स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। मैं फिर से तुम्हारे लिए एक और नोड रन का प्रोजेक्ट लेकर आ चुका हूँ। आई नो जस्ट तुम्हें भी आई थिंक सब कुछ पता चल चुका होगा, मतलब नोड रन के बारे में कौन सा प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि एक्लिप्स की तरफ से ऑफिशियली आ रहा है। ऑफिशियली मतलब उनके डिस्कॉर्ड पे आया तो ऑब्वियसली बात है एक तरीके से ऑफिशियली। और सबसे अच्छी बात है कि उस नोड रन का मतलब रिवॉर्ड इज मतलब है ही, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली तुम टोकन इसमें नोड रन पे माइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है टोटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होने वाला है। और उसमें भी अच्छी बात है लिमिटेड सप्लाई ऑफ टोकन है, मतलब ऑब्वियसली एक्लिप्स का तुम्हें टोकन नहीं मिलेगा, उसके ब्लॉकचेन पे मतलब एक्लिप्स के चेन पे वो टोकन तुम माइन कर सकते हो। जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है, इन्होंने अपने डिस्कॉर्ड पर पोस्ट किया था। तुम अगर पढ़ना चाहो तो तुम इनके डिस्कॉर्ड का ज्वाइन कर रखा होगा। यहाँ पे एक सेक्शन है, वेयर इज दिस सेक्शन, देखो ये पाव करके एक सेक्शन मिलेगा। सिंपल इस पे जाओगे, जैसे तुम इस पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें जो भी इसका एडमिन है अपने पिन पोस्ट पे चेक करना है। जैसे तुम पिन पोस्ट चेक करोगे यहाँ पे भी साफ साफ पोस्ट कर रखा है व्हाट इज BITG करके, जिसको तुम इजीली माइन कर सकते हो नोड रन करके, जो कि एक्लिप्स के चैन पे होगा। सबसे अच्छी बात है 5 मिलियन करके सप्लाई, मतलब सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो पे कवर करूंगा। अभी तक अगर तुमने ज्वाइन नहीं करा तो तुम क्या ही मतलब क्या मजे ही आ जाएंगे तुम्हारे। सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना। और सबसे अच्छी बात है हर कोई रन कर सकता है, चाहे तुम PC हो, चाहे तुम VPS हो, चाहे तुम मैक यूजर, कोई भी, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी सिंपल। मैं बता रहा हूँ मतलब तुम क्या ही मतलब अलग ही लेवल का इसमें स्वैग चलेगा। तो देखो मैं ज़्यादा समय नहीं करूँगा क्योंकि बिल्कुल अर्जेंट में वीडियो दे रहा हूँ। जस्ट अभी मैं घर ही पहुंचा था, क्योंकि घूमने गया था, तो 8 बजे समथिंग देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आई विल ट्राई कि एडिटर को बोलूँ जितनी जल्दी हो सके वीडियो डाल दे। तो पूरे के पूरे जितने मैं इस प्रोजेक्ट में लिंक यूज़ करने वाला हूँ हर बार की तरह तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे गाइस बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिंक काम ही नहीं करते। बट फिर भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सिंपल तुम क्या कर सकते हो, देखो सारे के सारे लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। और एक बात मैं बताना भूल गया, आई थिंक एक्लिप्स का जो हम एयर ड्रॉप ही कर रहे थे, तुम्हें याद होगा, मुझे तो याद नहीं वैसे, जो टैप वाला था और जो भी फंडिंग मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट वाला था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। आज ही उन्होंने स्नैपशॉट दिया था, मैंने उसके ऊपर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो दी थी, उसे इग्नोर मारा। वैसे वो एयर ड्रॉप खत्म हो गया तो उससे क्या लेना देना। आज हम माइनर और नोड रन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, दैट्स वेरी इजी। सिंपल अपना टेलीग्राम ओपन करना, यहाँ पे सर्च करना PERFECT। जैसे ही परफेक्ट पे सर्च करोगे तुम्हें टॉप पे मेरा चैनल दिख जाएगा। 4400 कुछ समथिंग सब्सक्राइबर होंगे, हो सकता है आजकल में 4500 हो जाए, दैट्स अ सेपरेट केस। बट मेरा ही चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि तुम्हें पता है जितने भी लिंक्स होते हैं अपडेट हुआ या फिर कुछ भी अगर नोड रन पे अगर इशू आता है, वैसे इशू मैं चाहूँगा कि इशू ना ही है, क्योंकि जेनसन के मैं बता रहा हूँ मैं लिटरली पागल हो चुका हूँ। जब से मैंने जेनसन की वीडियो डाली है ना, सिर्फ एक ही मैसेज आ रहे हैं, या तो किसी का चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे मैसेज नहीं करते, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं होता इस देश से। बट लिटरली इतने सारे एरर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट PC वाले को सबसे ज़्यादा एरर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी एरर आए हैं। बट क्या ही बताऊँ, मैं अब भी ट्राई कर रहा हूँ कि कितने सॉल्यूशन दूँ, इतने मैसेज में भाई मैं लिटरली पागल हो चुका हूँ। अब वो छोड़ो, सिंपल मूव ऑन करते हैं, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा तो ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। तो लाइक देखो प्रोजेक्ट का नाम तो ऑलरेडी पता होगा एक्लिप्स, जो कि ऑब्वियसली बातें गलत है, क्योंकि इसके पास फंडिंग अलग है, इसका टोकन अलग आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हम इसका नोड रन नहीं करेंगे ना, हम इसका मतलब इसके ब्लॉकचेन पे जो टोकन आ रहा है उसका हम नोड रन करके उसे हम माइन करेंगे। अब उस प्रोजेक्ट का देखो नाम भी मुझे नहीं पता, हो सकता है इनकी तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। जिस टोकन का इन्होंने नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम होने वाला है व्हाट इज BITZ, ये टोकन का नेम है, ध्यान रखना, टोकन का टिकर नेम है BITZ। अब ये कहाँ लिस्ट होगा कब लिस्ट होगा आई डोंट नो, बट ये टोटली एक्लिप्स के ब्लॉकचेन पर है। अब एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दे दूं, जैसे सुई का ब्लॉकचेन होता है, सुई के ब्लॉकचेन पे जैसे वॉलस आया, डीप आया, क्रिया आया, फलाना ठिकाना, बहुत सारे टोकन आते रहते हैं। तो सेम चीज BITZ करके जो टोकन है वो इनकी तरफ से ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। अब कब होगा नहीं, ऑफिशियली कब लिस्टिंग होगी मुझे नहीं पता, बट ऑफिशियली लॉन्चिंग हो चुका है, जो कि इनके ब्लॉकचेन पे तुम इजीली माइन कर सकते हो। माइन करना दैट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि देखो इन्होंने डिस्कॉर्ड पे मतलब जो भी इसका एडमिन था उसने भी अपना पूरा प्रोसेस दे रखा था। गिटअप पे जाओगे तो तुम चेक भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। बाकी मैंने अपने गिटअप पे पूरा प्रोसेस डाल रखा है, मैं तुम्हें स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ समझा दूंगा, साथ में सिस्टम रिक्वायरमेंट भी पूरा। बस मैंने थोड़ा जल्दी में मैंने हो सकता है कुछ चीजें मिस करती हूँ, बट टेंशन मत लो, कोड मैंने एक भी गलती से मिस नहीं होगा। तो सिंपल देखो सबसे पहले मेरे अपनी गिटअप पे आना है, गिटअप पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट और क्लिक करने वाला। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगी तब तक मैं इसे एडिट कर चुका हूँ। देखो सबसे पहले ये फर्स्ट टोकन होने वाला है, जो कि होने वाला है, क्या नाम है मुझे आई डोंट नो, क्या नाम है मुझे नाम भी भूल गया, BITZ करके जो भी टोकन है एक्लिप्स का नेटवर्क होगा। टोटल इसकी जो सप्लाई है 5 मिलियन होने वाली है इस टोकन की। तो जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करोगे अपना नोड रन दैट्स वेरी गुड।
कब तक चलेगा आई डोंट नो, हो सकता है 3 दिन चले, हो सकता है 5 दिन या फिर 1 दिन, मुझे टोटली आइडिया नहीं है कब तक चलेगा, बस जितना हो सके तुम माइन करना, हर कोई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है ना, तो ये जो टोकन है ना सब कुछ माइनर को ही, मतलब जो भी माइन करेंगे उनको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ना तो इनकी टीम के पास जाएगी, ना तो कोई इन्वेस्टर के पास जाएगा, किसी को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें पूरा 110% मिलेगा, 100% सप्लाई मार्केट में आएगी, मजे आ जाएंगे। अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ भी लिख रखा था जीरो इनसाइडर टीम फलाना ठिकाना, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट की तरफ। तुम्हें देखना वहीं पे सिस्टम रिक्वायरमेंट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल एक बार क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे मेरे देखो गिटअप पे आ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें, सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इट्स वेरी मतलब इतना सिंपल, शायद ही मैंने आज तक कभी लिया होगा ना। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास अगर 1 GB वाला भी रैम का लैपटॉप है ना, आराम से उसमें रन कर सकता हूँ मैं, बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रॉब्लम इतनी कि जो भी तुम इस नोड रन पे जो यूज़ करोगे अपना माइनर, जो भी तुम माइन करोगे उसमें हो सकता है टोकन थोड़ा कम माइन हो। अगर मान लो किसी के पास थोड़ा महंगा पीसी है, या फिर तुम गरीब हो, या फिर कोई किसी के पास अच्छा लैपटॉप या थोड़ा महंगा वाला है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड जो माइनिंग होगी ना वो थोड़ी हाई चलेगी। तो इस बात का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। 1 GB का रैम होना चाहिए, 2 कोर का, ये मिनिमम है बिल्कुल ही, और 10 GB समथिंग स्पेस खाली होना चाहिए। सेकंड है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला तुम्हारे पास WSL होना चाहिए। अगर तुम पीसी में रन करोगे, VPS वालों के लिए ऑटोमेटिकली तुमने उबंटू बाय किया होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैक ओएस में भी अगर तुम्हें करना है तो तुम इजीली कर सकते हो, बस तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि होमब्री करके होगा। जो भी तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट होना उसमें जाके मतलब जो भी है इसे डाउनलोड कर लेना, बहुत ईजी होता है। डाउनलोड करने के बाद एक गिट करके अलग से सॉफ्टवेयर है, जब तुम होमब्री डाउनलोड कर लो उसके अंदर जाके इसे पेस्ट करना, तो आराम से इसे भी डाउनलोड कर लोगे। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट तुमने देखा, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बहुत ईजी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब सिंपल देखो यहीं पे तुम देखना BITJ नोड माइनर करके लिख रहा होगा, सिंपल एक बार इस पे टैप करना। जैसे ही तुम उस पे टैप करोगे तो मेरा, मैं बता रहा हूँ पूरा मैंने कोड लिख रखा है अच्छे से, लेके वॉलेट इंपोर्ट करने से नेक्स्ट डे तक का मैं बता रहा हूँ पूरा मैंने ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हें मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एरर आने के चांसेस है, बिल्कुल 0%। अब देखो सबसे पहले हम इस नोड रन को कर सकते हैं PC, VPS, मैक कहीं भी करो। ऑब्वियसली बात है कुछ लोग कहेंगे भाई फोन के लिए क्यों नहीं बताते, भाई मैं गरीबों के लिए क्या बताऊं। तुम्हारे पास अगर VPS है तो तुम फोन में भी कर सकते हो, लाइक 1-2 सॉफ्टवेयर आते हैं, एक टर्मक्स हो गया, दूसरा पता नहीं कौन सा था, मुझे नाम याद नहीं रहा, अगर नाम याद है तो कभी मैं बता दूंगा, तो उसमें तुम रन कर सकते हो। सबसे पहला हमारे लिए एक पॉइंट है यहाँ पे प्री रिक्वेस्टिंग, मतलब तुम्हें इस नोड रन को करने के लिए कुछ चीजों की इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास एक बैकपैक का वॉलेट होना चाहिए। अगर तुमने इसका ऑलरेडी एयरड्रॉप ज्वाइन किया होगा तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास बैकपैक का वॉलेट होगा, नहीं है तो सिंपल डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कोई भी बैकपैक का वॉलेट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम जो नोड माइन करने वाले ना उसमें ऑटोमेटिकली वॉलेट क्रिएट होता है, तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपल सिर्फ इसे वॉलेट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का अलावा वॉलेट कोई भी क्रिएट नहीं करेगा। अब उसका तो मैंने सेकंड पॉइंट लिख रखा है 0.005 ऑन इथेरियम, ये हमें आगे चल के बता दूंगा कि कब काम आएगा, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वो आगे बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ से कोड स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो मैं अपना उबंटू ओपन कर लेता हूँ, तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने एक साइड अपना WSL ओपन कर लिया, दूसरी साइड जो भी मेरा कोड है। अब इसके बाद जो कोड बताने वाला हूँ ना, देखो ऑब्वियसली बात है तुम 2 टाइप के यूजर है, या तो तुम नॉर्मल PC में करोगे, या तो VPS में करोगे, तो मैक यूजर, तो मैंने सबके लिए अलग अलग कोड लिख रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे WSL VPS के लायक सिंपल अपना कमांड कॉपी करना। कॉपी करने के बाद चाहे तुम VPS कर रहे हो चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, कॉपी करके पेस्ट करना, कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी उसे सिंपल डाउनलोड होने अपडेट होने देना। बाकी मैक के लिए देखो यहाँ पे मैंने मैक के लिए अलग से कमांड दे के, सिंपल मैक वाले अपना कमांड कॉपी करके अपना जो ब्रीव वाला सॉफ्टवेयर है उसमें डालना, डाउनलोड जैसी सारी फाइल डाउनलोड हो जाती है, सिंपल डाउनलोड होने का वेट करना। तो लाइक जितनी भी फाइल थी वो सारी डाउनलोड होकर अपग्रेड हो चुकी है। अब उसका सेकंड कमांड है वेयर WSL और VPS, एक सेकंड, अच्छा हाँ, सेकंड जो कमांड है ना, हमें रस्ट नोड जेएस यार, ये मैं बता दूं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल तुम्हें डाउनलोड करना है, पढ़ने वढ़ने की देखो जरूरत नहीं, सिंपल देखो मैं पूरा का पूरा मैंने कमांड यहीं पे दे रखा है, लिख भी रखा है। सबसे पहले देखो WSL VPS के लिए कमांड है, सबसे पहले देखो इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके सीधा जो भी तुम्हारा WSL होगा उसमें पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद हो सकता है तुमसे वहां पे कुछ पूछा जाए लाइक Y और N में से क्या दबाना है, सिंपल Y दबाना, फिर एंटर दबाना। एंटर दबाने के बाद फिर से तुमसे पूछाएगा, फिर से जो पूछा जाएगा ना, यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 1 2 3 का मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या दबाना है। यहाँ पे कुछ भी नंबर दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक बार एंटर प्रेस करना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसलिए जस्ट प्रेस एंटर टू प्रोसीड इट। फिर उसके बाद ये जो भी रस्ट वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर पहले से डाउनलोड होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो वो खुद ही ऑटोमेटिक डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो लाइक हमारा जो रस्ट वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें Node.js यान, मैंने उसके लिए एक ही कमांड दे रखा है, सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, जैसे पेस्ट करोगे सिंपल डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, उसे होने देना अपना। अब इसके बाद अब बात आती है, ये तो मैंने WSL और VPS के लिए बता दिया। अब जो मैक यूजर है उनको कैसे डाउनलोड करना है, उनका बहुत सिंपल है, तुम्हारे बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमांड है, उसे कॉपी करना। इसे मैंने तीनों लिख दिया, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल
सिंपल नोड वोड जो भी डाउनलोड करना है इसे सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देना, ऑटोमेटिक डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे वर्जन भी ऑटोमेटिक लिखा चुका है। उसे पढ़ने की देखो मैं सच बता रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ना मेरी कमांड यूज करोगे ना, मैं बता रहा हूँ एरर के चांसेस बिल्कुल 0% है। अब इसके बाद थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हो सकता है कुछ यूजर्स को एरर आए, अगर एरर भी आता है तो भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है तो थोड़ा डरना मत। देखो सबसे पहले WSL, एक सेकंड, VPS वैसे लिखा तो सही है। देखो सबसे पहला जो कमांड है ना इसे कॉपी करना, इसमें हमें क्या सोलाना का जो CLA होता है ना सिंपल हमें उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि तुम्हें पता होगा क्योंकि जो बैकपैक वॉलेट है वो सोलाना को सपोर्ट करता है, तो इस चक्कर पे हमें सोलाना का CLA डाउनलोड करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके अलावा काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कमांड डाल के, और VPS के लिए भी सेम ही रहेगा, बात देते मैक के लिए अलग रहेगा। तो मैक के लिए मैं भी बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले WSL और VPS का बता देता हूँ। और एक बात साथ में ध्यान रखना, जब तुम सोलाना वाला डाउनलोड करोगे ना हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, किसी में 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि इसमें फाइल जो है ना 284 MB समथिंग है। मेरे में देखो विद इन कुछ सेकंड के अंदर डाउनलोड हो गया, तुम्हारे में टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे नेट की स्पीड के ऊपर। तो मुझे आके मैसेज मत करना भाई ये कमांड मैंने डाला मेरा रुक गया, ऐसा क्यों, तुम्हारा इतनी जल्दी हो जाता है। जल्दी नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊं, मैं गरीबी वाली स्थिति में हो ही नहीं, तो बस मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो एक बात और बता दूं, जब तुम सोलाना CLA डाउनलोड करोगे, जैसे तुमने अभी देखा भी था, विद इन सेकंड के अंदर फाइल डाउनलोड होगी मेरी। बट इसके बाद यहाँ पे देखो फाइल डाउनलोड होने के बाद वो कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी डाउनलोड करेगा, उसमें हो सकता है नियर अबाउट 5-10 मिनट, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट उससे इंतजार करना। और इसके बीच में एक चीज़ और लिखी हुई थी, अब कहोगे भाई हमसे मना करते हो मत पढ़ा करो, खुद पढ़, इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ भाई तुझे बता सकूं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन, तेरा फूफा पढ़ेगा आगे। तो मैं ये कह रहा था, जब तुम सोलाना CLA वाला कमांड डालोगे ना उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्लोज एंड रीओपन योर टर्मिनल टू अप्लाई द पास्ट चेंजेस। अब इसका मतलब देखो बता दो, इसके बाद और भी देखो फाइल डाउनलोड हुई, कंपाइल हुई, फलाना ढिकाना, अभी भी ये चल रहा है। 150 समथिंग हुआ है y/152, इसके बाद अभी भी 2 फाइल आई थिंक और हैं, उसे कंपाइल करेगा, देन मुझे मेरा जो शो करता है ना जहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ वो चीज़ मुझे शो करेगी। अब इसके बाद मैं जो भी कमांड डालूंगा हो सकता है वो इन केस वर्क ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम न्यू फाइल्स डाउनलोड करते हैं अपने उबंटू या फिर VPS कहीं पे भी, वो कभी कभी उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस चक्कर पे इन्होंने अच्छा लिख रखा है कि क्लोज एंड रीओपन योर टर्मिनल। तो जैसे एक बार 150/152 कंप्लीट हो जाए, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, तो एक बार मैं वेट करता हूँ। तो लाइक अब तुम देख सकते हो जितनी भी सोलाना वाली जो भी फाइल थी वो सारी की सारी डाउनलोड हो चुकी है। पता नहीं कितना मिनट लगा, आई डोंट नो, मैंने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया, बट होने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे चेक करना, इंस्टॉल्ड वर्जन पे कुछ लिखाएगा, जैसे रस्ट ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका तो सोलाना CLA जस्ट उसने अभी कर दिया, एंकर CLA उसने अभी कर दिया, नोड.js यान मेरे पास पहले से था तो नहीं होता तो वो खुद भी इंस्टॉल कर देता, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे भी लिखा प्लीज रीस्टार्ट योर टर्मिनल फलाना दिखाना, बट उससे पहले काम और करना, यहाँ पे जो 2 कमांड और है ना उसे एक बार कॉपी करना, कॉपी करने यहाँ पे आकर पेस्ट करना, सोर्स वाला जो भी कमांड है, उसके बाद एक कमांड है सोलाना वर्जन। वैसे इसका पेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर भी लिखा रहा है सोलाना CLI माइनस, वैसे चाहो तो पेस्ट करके तुम अपनी खुशी के लिए चेक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया सोलाना कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मुझे पता था अब मुझे टर्मिनल को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी वो जाकर डिटेक्ट करेगा। दैट्स अच्छी बात है, उसने पहले लिख दिया, मैं भी बता रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है यू फी गेट सोलाना कमांड नॉट फाउंड, देन तुम इस वाले कमांड को रन कर सकते हो। अब ये जो कमांड मैंने लिखा है ना ये सिर्फ और सिर्फ WSL के लिए है। अब मैक के लिए मान लो, मैक के लिए भी, बट मैक के लिए अलग है, मैक के ये वाले जो कमांड है मैं भी बता दूंगा। मान लो तुम अगर VPS में रन कर रहे हो, VPS में नोड रन कर रहे हो, सोलाना वाला तुमने कमांड डाला, तुम्हारे में एरर आता है कि इफ यूजिंग VPS, अगर सोलाना नॉट फाउंड लिखाते हैं तो तुम्हें अपने VPS को रिबूट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऐसा नहीं कि VPS को कट करके दोबारा कर लो। हम WSL वालों के लिए मजे ही भाई, मैं देखो सिंपल क्या करूंगा, अपना WSL कट करूंगा, दोबारा अपना उबंटू ओपन करूंगा जैसे उसमें लिखा भी था। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना उबंटू दोबारा ओपन करके फिर से राइट साइड पे कर लिया, और अब की बार डायरेक्ट वो सोलाना वर्जन वाला जो कमांड है कॉपी करके पेस्ट करना। ना जादू जादू तेरी गली, सोलाना CLI 2.1.90। और तुमने इससे पहले वाला जो पार्ट देखा होगा जब मैंने फाइल्स डाउनलोड करना स्टार्ट करी थी तब भी सेम वर्जन लिखा रहा था, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि तुम्हें कोई एरर ना आए, वैसे एरर आने के चांसेस इज वेरी वेरी लो। अब तुम्हें इस कमांड की देखो जरूरत भी नहीं है, इसे डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार अपना जो भी WSL होगा उसे बंद करके ओपन करना, तुम इस कमांड को वर्जन को रन कर लेना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ तुम्हारा डाउनलोड हुआ है और उसने डिटेक्ट कर लिया। बट इन केस मैक में करोगे तो तुम्हें सेम प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैक में भी अपना एक बार WSL बंद करके, सॉरी होम ब्रेक को जो सॉफ्टवेयर होगा सब बंद करके ऑन कर लेना, काम खत्म। बट VPS के केस में ऐसा नहीं करना, VPS वाले पे तुम एक बार रिबूट वाला जो कमांड होता है वो डाल के एंटर करना, फिर उसका सोलाना वर्जन वाला कमांड डालना, तो तुम्हारे में भी शो कर जाएगा। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं 4th वाली कमांड पे, जो कि हमें एक्लिप्स का जो RPC है जो मेन नेट वाला है वो हमें अपने WSL पे ऐड करना, ताकि ऑब्वियसली बात है वो उसी पे नोड रन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कॉन्फ़िगर फाइल RPC ऑटोमेटिक ऐड होगा, बहुत बढ़िया, जादू की तरह। अब 5th वाले पे क्या है, हमें वॉलेट सेटअप करना है। भाई बात बता दूं, कॉन्फ़िगर VPS सबके लिए सेम है, तो कुछ मैं बता नहीं रहा, जिसमें कुछ नहीं बोल रहा ना, इसका मतलब सबके लिए तीनों के लिए सेम है।
अब इसके बाद वॉलेट सेटअप है क्या, हमें अपना बैकपैक का जो वॉलेट है सोलाना वाला उसे सेटअप करना है। दैट्स वेरी इजी, सिंपल कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा रहा है बी करके कुछ लिखा रहा है, उस पर तुम्हें कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बार एंटर दबाना। जैसे ही तुम एंटर दबाओगे तुम्हारा जो पब्लिक की होगा ना, देखो पब्लिक की मतलब समझ जाओ जो तुम्हारा बैकपैक का जो एड्रेस है उसकी तरह एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम इस एड्रेस को कॉपी करके सेव करो या स्क्रीनशॉट लेके सेव करो, कुछ भी करो, टोटली तुम्हारी मर्जी है, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एट इन फ्यूचर हो सकता है काम आए। अब इसके बाद सिक्स्थ पे देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो तुमने वॉलेट अभी जनरेट करा है उसका ऑब्वियसली बात है प्राइवेट की होगा, तो हमें उसके प्राइवेट की को निकालना वेरी वेरी इजी। मैंने यहाँ पे 2 प्रोसेस दे रखे हैं। सबसे पहले जो कमांड है इसे कॉपी करना, पेस्ट करना। तो लाइक तुम अब जादू देख सकते हो, जैसी मैंने वो प्राइवेट की वाली जो कमांड थी जो भी थी मैंने उससे सिंपल जैसे पेस्ट करा ना। अब इसके बाद हो सकता है तुम्हें कुछ ब्लर दिखे, ऑब्वियसली बात है ब्लर दिखना भी चाहिए। अब इसके बाद ना तुम्हें 2 चीज दिखेगी। सबसे पहले एक तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद ना तुम्हें बहुत सारे रैंडमली नंबर दिखेंगे, तो उसे नंबर मत समझना, वो तुम्हारी प्राइवेट की है। ध्यान दे, जो तुमने अभी वॉलेट जनरेट किया है वो उसका प्राइवेट की है, तो तुम्हें उसको पूरा कॉपी करना है, पूरा कॉपी। अब देखो कॉपी करने का रीजन है, अगर तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में मैंने कहा था 0.005 इथेरियम चाहिए एक्लिप्स के नेटवर्क पे, वो अब हमें इसलिए चाहिए होगा क्योंकि जो हमने वॉलेट जनरेट करा है माइनिंग के लिए, अब उसमें हमें थोड़ा सा इथेरियम डिपॉजिट करना है, क्योंकि 0.005 आई थिंक $10 समथिंग होगा। करोगे कैसे, वेरी वेरी इजी। सबसे पहले जो भी तुम्हारा प्राइवेट की होगा सिंपल पूरा का पूरा कॉपी करना। ध्यान है ब्रैकेट से स्टार्ट होकर ब्रैकेट पे खत्म होगा, पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा बैकपैक का जो वॉलेट है ना, सिंपल अपना वॉलेट एक बार ओपन करना। ओपन करने के बाद अगर तुमने वॉलेट पहली बार डाउनलोड करोगे तो तुम्हें इस तरीके से इंटरफेस नहीं आएगा, अगर तुम्हारा पुराना वॉलेट होगा तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हो सकता है तुम एक्लिप्स का एयरड्रॉप ज्वाइन कर चुके हो, तो दैट्स गुड, वेरी वेरी डिफरेंट। अब उसका केस में अलग है। सबसे पहले यहाँ पे देखना लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे हो सकता है तुम्हारा वॉलेट का नाम लिखो A1W1 कुछ भी, एक बार उस पर टैप करना। टैप करने के बाद ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, एक बार उस पर टैप करना। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक इंटरफेस दिखेगा। सेम ऐसे अगर तुमने वॉलेट पहली बार तुम क्रिएट करने जाओगे तो भी सिंपल टर्म एंड कंडीशन पे टैप करना, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे टैप करना। यहाँ पे तुम्हें शो ऑन नेटवर्क पे टैप करना, एक्लिप्स का जो नेटवर्क होगा उसे चूज करना, फिर प्राइवेट की का ऑप्शन आएगा उसे चूज करना। जो तुमने अभी जस्ट अपना प्राइवेट की कॉपी करा है पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट करना, और पेस्ट करते टाइम ध्यान रखना ब्रैकेट के साथ पेस्ट करना, कुछ भी छूट मत देना, और छोड़ मत देना, मतलब छोड़ मत देना। फिर इंपोर्ट वाले बटन पे टैप करना, तो जो भी तुम्हारा वॉलेट है वो विद इन अ सेकंड के अंदर अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। जस्ट अभी तुमने नोड रन में वॉलेट ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ होगा। लाइक अब तुम देख सकते हो मेरा अपना यहाँ पे पहले A1 लिखा रहा था, अगर मैं लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखोगे अब अकाउंट 2 लिखा रहा है। अकाउंट 2 का मतलब है मेरा न्यू वॉलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद अगर तुम्हें याद हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम्हें 0.005 इथेरियम चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना वो तुम्हें अब नीड होगी, जो तुमने अभी जस्ट वॉलेट क्रिएट किया था WSL में उसके लिए चाहिए। सबसे पहला काम, अगर तुम पहले से एक्लिप्स का एयरड्रॉप कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे पास इथेरियम होगा। अब इथेरियम मुझे नहीं पता कि कौन से वाले ब्लॉकचेन पे, लाइक बेस पे है, आर्बिट्रम पे, आई डोंट नो, किसी भी ब्लॉकचेन पे हो चलेगा। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास जिस भी ब्लॉकचेन पे हो ना उससे तुम्हें एक्लिप्स वाले चेन पे सबसे पहले तुम्हें ब्रिज करना होगा। ब्रिज करना दैट्स वेरी वेरी इजी। तो लाइक सबसे पहले जो तुमने अपना वॉलेट इंपोर्ट करा होगा उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक्लिप्स का नेटवर्क तुमने पहले चूज कर लिया होगा। सिंपल रिसीव पे टैप करना, रिसीव पे जैसे ही टैप करोगे सेम वही एड्रेस मिलेगा जो तुमने अभी पब्लिक की में भी देखा था। सबसे पहले अपना एड्रेस कॉपी करना। कॉपी करने अगर तुम्हारे पास पहले से कोई वॉलेट है जिससे तुमने अपना एक्लिप्स का एयरड्रॉप ज्वाइन किया होगा तो तुम्हारे पास जो मतलब इथेरियम होगा ना, सिंपल लाइक मेरे पास ऑलरेडी इथेरियम है जो कि एक्लिप्स के चेन पे है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा इसी इथेरियम को ट्रांसफर कर दूंगा। तो तुम भी कर सकते हो। अगर मान लो बाई चांस किसी के पास अगर नहीं है तो टेंशन मत, तुम्हें भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपना वॉलेट का एड्रेस डाल के सिंपल अमाउंट डाल दिया। आई नो मैंने अमाउंट थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि भाई मैं क्या करूं, मैं गरीब नहीं हूं तुम्हारी तरह। सिंपल देखो इसे अप्रूव कर दूंगा। फीस बहुत ही कम लगती है एक्लिप्स के चैनल पे, उसे इग्नोर करो। अब मान लो देखो मेरे पास ऑलरेडी एक्लिप्स का जो इथेरियम है वो है, तुम्हारे पास नहीं होगा तो टेंशन मत हो, मैं तुम्हें एक ब्रिज का लिंक दूंगा जिसका नाम है रिले होने वाला है। सबसे पहले ऊपर तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट वॉलेट पे टैप करना, अपना कोई भी मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट कर देना जिसके पे तुम्हारे पास फंड हो, लाइक वो बेस के चेन पे हो, चाहे वो आर्बिट्रम के चेन पे हो, चाहे वो ऑप्टिमिज्म के चेन पे, कोई भी चेन पे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नीचे तुम्हें एक और ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट वॉलेट का, सिंपल सेलेक्ट वॉलेट पे टैप करना, यहाँ पे ऑप्शन होगा पेस्ट वॉलेट एड्रेस का, एक बार इस पे टैप करना, जो तुमने अभी एड्रेस कॉपी करा होगा उसको डालना, फिर यहाँ पे वैलिड एड्रेस करके लिखा होगा उसे इग्नोर करो, वो विद इन अ सेकंड के अंदर वैलिड हो जाएगा। फिर सेव पे टैप करके फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रिज कर लेना जितना मैंने अमाउंट बताया। जैसे ही ब्रिज कर ले तो फिर अपने वॉलेट में चेक कर लेना कि फंड आया भी है नहीं आया। चेक करना बहुत आसान है, सिंपल देखो A1 से सीधा अपने स्विच कर लेना A2 वाले पे। तो लाइक देखो मेरा फंड अभी तक आया नहीं, तो लाइक तुम देख सकते हो विद इन 5 मिनट का टाइम लगा, आई डोंट नो कितना
इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, कभी कभी टाइम लग जाता है। तो जैसे ही तुम्हारे पास एक बार फंड आ जाए, अब सिंपल देखो मैं अपना WSL सिंपल ओपन कर लेता हूँ। अब देखो बढ़िया लग रहा होगा, सिंपल तुम्हें एक साइड को मेरा WSL दिख रहा होगा, एक साइड को कोड। अब सिंपल अपने कोड पे चलते हैं। वेयर इज दिस माई कोड, वॉलेट सेटअप हो चुका है हमारा। जो भी हमने डाउनलोड करना था कहाँ चला गया, प्राइवेट की डाउनलोड हो चुका है, फंड हमें लोड करना था वो भी हो चुका। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा तुम्हें आई थिंक प्राइवेट की दिख रहा होगा, तो सबसे पहले उसे हटाते हैं, रुको। अब अच्छा लग रहा होगा, अब बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल ही चिकना, मतलब जिसे कहते हैं। अब वो छोड़ो, सबसे अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, अब काम खत्म हो चुका है। अब विदिन 2-3 स्टेप का काम है। सबसे पहले हमें BIT ये वाला जो सबसे पहले हमने सोलाना वाला CLA डाउनलोड करा था। अब सिंपल जो भी हमारा BITZ जिसका हम टोकन माइन करेंगे उसका CLA डाउनलोड करेंगे। सिंपल कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। अब इसके बाद देखो जब तक इसे डाउनलोड होने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी इंतजार कर लेना। अब इसके बाद जो लोग VPS में करेंगे, तुम्हारा अगर नया VPS होगा तो तुम सबसे पहले स्क्रीन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक न्यू स्क्रीन क्रिएट कर लेना, क्योंकि तुम्हें 24 घंटे इंटू 7 रन करना होता है, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। सिंपल एक स्क्रीन क्रिएट कर लेना। अब इसके बाद 8th वाला जो स्टेप है दैट्स वेरी वेरी इजी। सिंपल हमें अपना नोड रन या फिर माइनर जो स्टार्ट करना, बट इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट है कि यहाँ पे तुम्हारे 2 तरीके हैं माइन करने के, मतलब तुम अपना माइनर स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो सबसे पहला जो तरीका मैंने यहाँ पे दे रखा बिट्स कलेक्ट, ये टोटली नॉर्मल है। अब अगर तुम इसका यूज करके अगर तुम माइन करोगे ना, तो जो भी तुम्हारे लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन होगा, मान लो अगर तुम्हारे पास 2 कोर का लैपटॉप है, 4 कोर का लैपटॉप है, 8 कोर का लैपटॉप है, 16, 24, आई डोंट नो, जितने भी कोर का लैपटॉप हो ना, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा तुम्हारे पास जितना भी हो ना, वो उससे थोड़ा बहुत यूज़ करेगा। क्योंकि तुम्हारे बाकी ऐप भी होते हैं जैसे क्रोम हो गया, फलाना ठिकाना, वो भी यूज़ कर रहे होंगे, तो जितना बचेगा वो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ऊपर नीचे करके यूज़ करेगा। सेकंड पे क्या है, स्टार्ट माइनिंग। अपने हिसाब से भी तुम अपने कोर को वो दे सकते हो, मतलब तुम चाहो तो मान लो अगर तुम्हारे पास 6 कोर का लैपटॉप है, अगर तुम चाहते हो कि जो ये माइनर है वो 4 कोर यूज़ करे, तो तुम अपनी मर्जी से दे सकते हो। सिंपल देखो इस वाले कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना। जिन्हें लगता है मेरे पास डेडिकेटेड ही मुझे अपना कोर प्रोवाइड करना है इस माइनर को रन करने के लिए, वो टोटली तुम्हारी मर्जी है। तो सिंपल इस कमांड को कॉपी करना। लास्ट में देखो तुम्हें 4 लिखा रहा होगा, सिंपल 4 को रिमूव करके तुम कुछ भी लिख सकते हो, लाइक 6 कोर, 8 कोर, 10, 16, जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारी दिल की इच्छा। मैंने एग्जांपल के लिए 4 लिखा, 4 नहीं हटा के तुम 8, 10 कुछ भी कर लो। बाकी ऊपर वाला जिन्हें करना है वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहेगा। लाइक अगर कोई कोर यूज नहीं कर रहा तो ये माइनर यूज कर लेगा, नहीं अगर कोई कर रहा होगा तो ये कम यूज करेगा। तो लाइक देखो अभी जो बिट्स CLA वाला है इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आई थिंक 757 समथिंग फाइल है जिसे कंपाइल करनी है। उसके बाद एक ही कमांड है। इसके बाद जो भी छोटे मोटे कमांड है, जैसे कि सबसे पहले तो VPS वालों के लिए Ctrl+A+D दबा देना, ताकि जो भी तुम्हारा माइनर है बैकग्राउंड पे कंटिन्यू रन होता रहेगा। उसके बाद अगर तुम अपना माइनर चेक करना हो तो सिंपल ये वाला कमांड डाल देना, स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो तुम अपना माइनर चेक कर सकते हो, वो बहुत आसान है। उसके बाद माइन टोकन, वॉलेट स्टेटस वो भी बता दूंगा एक बार जैसे ये कंप्लीट हो जाए। तो बिट्स CLA में जितनी फाइल थी वो सारी डाउनलोड हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बता भी चुका था। अब सिर्फ माइनर स्टार्ट करने वाला कमांड है, सिंपल से कॉपी करना, पेस्ट करना। ऑलरेडी मैं बता चुका था माइनर के मैंने यहाँ पे 2 कमांड क्यों दे रखे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब लाइक तुम देख सकते हो जो माइनर वाला कमांड डालती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इन्फो करके लिखा रहा है। सेंड और कंफर्म की रिक्वेस्ट वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे। बट इस बात का ध्यान रखना जो तुम्हारे पास फंड होना चाहिए, क्योंकि 0.005 से इथेरियम ज़्यादा ही हो। अब मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से वो तुम्हें क्या करेगा, जो भी पर ट्रांजेक्शन है कुछ ना कुछ फीस कट होगी, तो चेक करते रहना अपना जो भी तुम्हारा वॉलेट होगा, बैकपैक का जो वॉलेट होगा, तो उसमें फंड अगर कम हो रहा तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता है कैसे क्या डिपॉजिट करना, मैंने पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। बाकी तुम मेरा चेक कर सकते हो, मेरा स्टार्ट हो चुका है कलेक्टिंग बैच शो टाइम जस्ट अभी 47 सेकंड स्टार्ट होता। अब इसे कंटिन्यू रन होने देना, जैसे कि नॉर्मल तुम अगर PC में कर रहे हो, सिंपल अपना जो भी तुम्हारा उबंटू होगा उसे बैकग्राउंड पे रन होते रहने देना। बाकी अगर तुम अपना कोई भी लाइक अगर VPS में कर रहे हो तो सिंपल Ctrl+A+D दबा देना, काम खत्म, तुम्हारा 24 घंटे इंटू 7 रन होगा। बस अपना वॉलेट चेक कर लेना, फंड अगर खत्म हो जाए तो उसे रहने दे, मतलब इसे मतलब जो भी है उसे वो कर लेना। बाकी जब भी इसके टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई है 5 मिलियन जब भी एंड हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, वो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी अब बात आती है अगर तुम्हें अपना क्लेम टोकन अगर माइन मतलब जो भी माइन किया होगा तुम उसे अगर क्लेम करना है तो उसका कमांड मैंने दे रखा है, वॉलेट स्टेटस का कमांड मैंने अलग दे रखा है। अब बात आती है इसे तुम करो कैसे। इसे तो देखो बैकग्राउंड पर रहने देना, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल काम क्या करना है, एक अनदर विंडो ओपन करना लाइक उबंटू की, और VPS में करोगे तो VPS का भी सेम प्रोसेस है। तो आई डोंट नो VPS में किस में चलाते हो, लाइक पुट्टी में चला रहे हो या CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट या पावर सेल में लॉगिन करके चला रहे हो, दैट्स अ सेपरेट केस। किसी एक में भी ओपन करना अपना VPS, और सेम चीज़ अगर WSL में कर रहे हो लाइक PC में अगर कर रहे हो अपने
जो भी है सिंपल अपना उबंटू के न्यू विंडो ओपन करना। ओपन होने के बाद सिंपल जो सबसे पहले वॉलेट स्टेटस वाला कमांड है और एक माइन वाला कमांड है, मैं दोनों को एक बार में कॉपी कर रहा हूँ, मतलब एक एक करके मैं पेस्ट करके दिखा दूंगा। लाइक देखो ये मैंने अपना पेज मतलब ओपन कर लिया न्यू विंडो में। न्यू विंडो में ओपन होने का सबसे पहले मैंने अकाउंट स्टेटस वाला मैंने जो भी कमांड था मैं डाल दिया। अब जस्ट मैंने अभी 1 मिनट पहले नोड रन कराया, तो हो सकता है कुछ शो ना करे कि कितना टोकन माइन हुआ। नहीं अभी भी शो कर रहा है। देखो बैलेंस यहाँ पे लिखा है 0 BITG, मतलब अभी तक मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया। मतलब अगर मैं क्लेम करने के बाद वो मेरा वॉलेट में शो करेगा। अभी मेरा माइन कितना हो चुका है वो तुम्हें प्रूफ वाले सेक्शन पे तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। बैलेंस यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट बहुत सारी 0 आई थिंक लगा रखे, क्योंकि जस्ट मैंने अभी कुछ सेकंड पहले चालू करा। अगर तुम इसे क्लेम करना हो, क्लेम करने का कमांड मैंने वहीं पे दे रखा है, लाइक मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, तो सिंपल मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करना सिंपल एंटर मारना, ऑटोमेटिकली जितना भी अभी तक माइन हो चुका होगा वो देखो ऑटोमेटिक क्लेम कर लेगा। क्लेम करने के बाद वो तुम्हारा वॉलेट पे आ जाएगा। और वॉलेट पे आने के बाद हाँ देखो फीस कट हो रही है, क्योंकि मैंने 0.008 इथेरियम समथिंग डिपॉजिट किया था, तो लाइक देखो इसमें थोड़ी बहुत फीस कट हुई है। अब सिंपल देखो मैं इस वाले विंडो को कट कर देता हूँ। अब बात आती है तुम्हें चेक कैसे करना है तुम्हारे वॉलेट पे आए नहीं, तो सबसे ऊपर जाना और ऊपर ही मैंने देखो कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दे रखा है। अब बहुत सारे यूजर भी कभी कभी मुझसे पूछ रहे थे भाई जो मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस देता हूँ उसका क्या लॉजिक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सीए का मतलब होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब मैंने ब्रैकेट में लिखने का मतलब वो कौन से ब्लॉकचेन पे है, जैसे कि BITZ वाला जो टोकन है उसको अगर तुम्हें अपने वॉलेट में शो करना है, सिंपल कौन सा ब्लॉकचेन पे तुम्हें पता होना चाहिए। एक्लिप्स का ब्लॉकचेन पे सिंपल अपना जो भी तुम्हारा बैकपैक का वॉलेट होगा सिंपल उसे ओपन करना। आई थिंक इस पर भी शो नहीं कर रहा है ऐड टोकन का ऑप्शन, क्योंकि अगर ऐड टोकन का ऑप्शन आता तो उसमें सिंपल अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल के तुम चेक कर सकते हो। बट टेंशन मत हो, तुम अपना बैलेंस इस तरीके से चेक कर लेना जैसे मैंने अभी जो तुम्हें दिखाया था। आई थिंक ये तो जो भी मेरा टोकन का माइनिंग वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, वो वाली विंडो में क्लोज कर चुका हूँ। नहीं तो मैं वहाँ तुम्हें दिखा देता जैसे मैंने अपने बैलेंस चेक करा था, तो कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कि जो नॉर्मल पीसी में करोगे तुम, हो सकता है तुम अपना लैपटॉप बंद हो जाए, ऑटोमेटिक अपडेट या फिर जो भी हो शट डाउन होकर कुछ भी होता है, तो उसकी भी टेंशन मत हो, तुम्हारे लिए भी सिंपल इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट डे अगर तुम ओपन करते हो ना, तुम्हें सिंपल एक ही कमांड रन करना है जो कि स्टार्ट माइनिंग वाला है। अब तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना कि तुम्हें अपना कौन सा वाला नोड रन करना है, लाइक तुम्हें कोर वाला करना है कि किस कोर के हिसाब से, लाइक 2 कोर 4 कोर, वो अपने हिसाब से चेक कर लेना। फिर उसको सिंपल डायरेक्ट कमांड रन करना, फाइल वाइल कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं होगी, सिंपल उस हिसाब से काम हो जाएगा। बाकी इस सेटअप में कुछ भी नहीं है, जब भी एंड होगा वो ऑब्वियसली बाद मैं अपडेट कर दूंगा। सिर्फ इसमें बहुत ईजी है, अच्छा खासा मैंने बता दिया क्या कैसे करना होगा, तो सिंपल बहुत इस तरीके से जितनी जल्दी हो सके रन करना। वीडियो थोड़ी रात को लेट मिल रही है, अब जो भी है सिंपल रन कर लेना। बाकी अगर कुछ भी एरर आने के चांसेस वेरी लो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे कमांड कवर करें। तो वीडियो चलिए वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you